अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान गनी और आज की हमारी लैब है लैब नंबर 9 जो कि है GFET करैक्टरिस्टिक्स। GFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक FET है। FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की एक सब क्लास है जिसमें JFETs और MOSFETs वगैरह आते हैं। MOSFETs यानी कि मेटालिक ऑक्साइड सल्फाइड FETs और JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को आज हम स्टडी करेंगे। तो इसका सिंबल इस तरह का होता है जिसमें N चैनल के लिए इनवर्ड एरो और P चैनल के लिए ये बैकवर्ड एरो होता है। JFET एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर मींस कि इसमें सिंगल टाइप ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं। इसमें सिंगल ही जंक्शन होता है, PN जंक्शन इसमें एक ही होता है और उसमें सिंगल टाइप ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं, इसलिए इसको एक यूनिपोलर डिवाइस कहते हैं। JFET के प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक वाटर पाइप की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें से हमने वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम एक टैप का इस्तेमाल करेंगे। हम टैप को ओपन करने के लिए करेंगे और तो यहाँ पर वाटर का फ्लो ऑन हो जाएगा और इसको क्लोज कर देंगे तो ये वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा। जितना हम इसको ओपन करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर फ्लो होगा वाटर का, और जितना हम इसको बंद कर देंगे उतना ही कम फ्लो होगा। इसी तरह अगर हम ये इसके टैप को गेट कह दें और इसको ड्रेन और सोर्स के साथ अटैच कर दें तो हम इसमें से ड्रेन और सोर्स में से चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं गेट पर वोल्टेजेस के ज़रिए से। हम जितने ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पर चार्ज कैरियर्स का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, और जितने यहाँ पर VGS पे कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ही यहाँ पर फ्लो कम होता जाएगा। हम VGS अगर 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लो होगा, और जितना नेगेटिव VGS अप्लाई करेंगे उतना ही हमारे पास कम फ्लो होगा। तो इस तरह से हम एक एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन एक JFET और वाटर टैप। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हम ये इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं। करैक्टरिस्टिक कर्व ये इसकी आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व है और ये इसकी ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व है। ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक्स में हम इसके VGS के लिहाज से इसके ID करंट को देखते हैं, यानी कि इसके ड्रेन करंट को। तो जितना हम नेगेटिव VGS अप्लाई करते जाएंगे उतना ही यहाँ पर ड्रेन करंट कम होता जाएगा, और 0 VGS पे मैक्सिमम करंट मिलेगा हमें, यानी कि IDSS यानी कि सैचुरेशन करंट मिलेगा। और कम होता जाएगा VGS को जितना, उतना ही हमारे पास ID भी कम होता जाएगा। और एक वोल्टेज VP यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद ID करंट, ड्रेन करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। इस वोल्टेज जहाँ पर ID करंट ज़ीरो हो जाएगा इसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। अगर हम इसकी अब आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स की तरफ आएँ तो हमें हर एक VGS के लिए एक डिफरेंट कर्व मिलेगी। 0 VGS पे हमें मैक्सिमम IDSS तक कर्व मिलेगी और फ्लैट हो जाएगी, और जितना हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे, जितना हम -1 -2 जितना हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे हमारा ID करंट कम होता जाएगा। और एक वोल्टेज VP के पास जैसे ही वोल्टेज VGS VP पर पहुंचेंगे, पिंच ऑफ वोल्टेज पर पहुंचेंगे तो हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर करंट फ्लो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ID करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम आते हैं शॉकली इक्वेशन की तरफ। शॉकली इक्वेशन जो है वो रिलेशन हमारे पास देती है VGS और ID का। ID और VGS का हम रिलेशन निकाल सकते हैं शॉकली इक्वेशन के ज़रिए से कि अगर हमें IDSS और VP की वैल्यू पता हो तो हम हर एक VGS के लिए ID की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम यही इसकी ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास VP और IDSS की वैल्यूज़ हैं तो हम हर VGS की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे और इसके लिए ID की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर ये कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं।
इसके बाद हम आ जाते हैं इसके एक और पैरामीटर यानी कि ट्रांस कंडक्टेंस की तरफ। ट्रांस कंडक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स, कि यहाँ पर VGS को चेंज करने से यहाँ पर कितना हमें करंट फ्लो मिलेगा ड्रेन और सोर्स के दरमियान, कितनी रेजिस्टेंस या कितनी कंडक्टेंस हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इस कंडक्टेंस को हम इस रिलेशन के ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हर VGS के लिए हमें एक डिफरेंट ट्रांस कंडक्टेंस मिलेगी। हम VGS को चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो भी कम होती जाएगी, वो भी चेंज होती जाएगी। हमें मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस मिलेगी सैचुरेशन करंट यानी कि VGS इज इक्वल टू 0 पे। वहाँ पर हमारी मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस होगी जिसको हम GMO कहते हैं। इस GMO की वैल्यू को हम यहाँ पर इस रिलेशन में भी पुट करेंगे और हम हर VGS के लिए इसकी वैल्यूज़ को GM को फाइंड आउट कर लेंगे। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें हम ये सर्किट ड्रॉ करेंगे और इसके VGS, VDS और ID को फाइंड आउट करेंगे। तो हम हर VGS को पहले फिक्स कर देंगे जिस तरह से हमने BJT की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किया था कि हमने VBE को चेंज फिक्स करके उसके बाद हमने VDS और इस ID को का रिलेशन देखा था। तो इसके लिए हम VGS को चेंज करने के लिए यहाँ पर एक सेपरेट बैटरी इस्तेमाल किया। हमें यहाँ पर एक सेपरेट सप्लाई चाहिए होगी क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किए हैं। तो हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक बैटरी लगाई है 9 वोल्ट की और उसके VGS को चेंज करने के लिए इस पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया है। इस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए हम VGS की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और हम हर एक VGS के लिए VDS और ID की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। अब ID की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस रजिस्टर 100 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि है VR। इसकी VR को हम 100 ओम से यानी कि इसकी रेजिस्टेंस से डिवाइड करके इसके करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की तरफ चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो आज हम जो IC यूज़ करने जा रहे हैं वो है 2N4416 जो कि JFET है। इसके सोर्स, ड्रेन और गेट लेबल कर दिए हैं मैंने। इसकी पैकेजिंग सेम उसी तरह की होती है जिस तरह का हमने BJT यूज़ किया था BJT की लैब में। ये पैकेजिंग है उसी 2N3904 की तरह इसी की पैकिंग है जो कि है 2N4416 इसका मॉडल है। तो हम इसका ये सर्किट ड्रॉ कर लिया है। अब सर्किट में हम सबसे पहले इसके VGS को 0 पर सेट करेंगे। उसके लिए हम इसके ये पोटेंशियोमीटर्स को यूज़ करेंगे। इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से हम इसके VGS को कंट्रोल करेंगे और इस पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से हम VDS को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले हम VDS और VGS दोनों को 0 पर सेट कर देंगे क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है हर VDS के लिए ID की वैल्यू। उसके लिए हम VR की वैल्यू हर बार मेजर करेंगे और VDS और VGS को एडजस्ट करते जाएंगे। पहले दोनों को हमने 0 पर एडजस्ट कर लिया, VGS भी 0 और VDS भी 0, ये मिलीवोल्ट्स में है। और अभी हमारे पास VR की वैल्यू भी मिलीवोल्ट्स में आ रही है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं या फिर 0 ले सकते हैं। इससे अगर हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो माइक्रोन पेस में करंट आ रहा है। इसके बाद हम VGS को 0 पर ही रहने देंगे और फाइंड आउट करेंगे इसका सैचुरेशन करंट जो कि हमें पता है कि VGS 0 पर हमारा सैचुरेशन करंट आता है। तो सैचुरेशन करंट के लिए हम VDS को बढ़ाएंगे और 8 वोल्ट पर सेट कर देंगे। 8 वोल्ट्स पर सेट करेंगे और हमारे पास VR की वैल्यू 0.652 आ रही है। इसको अगर हम इसकी रेजिस्टेंस से यानी कि 100 ओम से डिवाइड करें तो हमारे पास करंट की वैल्यू आती है जो कि है 6.5 यानी कि 64 है 0.64 है तो ये 6.47 आएगी। तो
हमारे पास जो सैचुरेशन करंट आ गया वो कितना हो गया 6.5 मिली एम्पेयर। तो अब हम इसका पिंच ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। पिंच ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हम वो वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर VGS की वो वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर जो करंट है वो ज़ीरो हो जाए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये मिनिमम हमें वोल्टेज मिले, तो हम इसको VGS को बढ़ाते जाए, कम करते जाएंगे नेगेटिव में। इसको बढ़ाने से बना, क्योंकि हम नेगेटिव में लगाया हुआ है तो इसको हम माइनस में कम करेंगे। तो हम इसको अगर हम कम करते जाएं तो देखें, अब जिस तरह से जैसे जैसे मैं VGS को माइनस में कम करता हूँ तो ये करंट की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि VR की वैल्यू कम हो रही है। तो तरह कम होते होते जैसे ही ये मिली वोल्ट्स में चला जाएगा, अब माइक्रो वोल्ट्स में, यानी कि ये हमारा अभी मिली वोल्ट्स में आ रहा है, तो जैसे ही करंट माइक्रो एम्पेयर्स में जाएगा तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा यहाँ पर हमारा पिंच ऑफ वोल्टेज आ गया है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर 1 मिली वोल्ट के करीब आ रहा है, 1 मिली वोल्ट के करीब आ रहा है। तो इसको हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पिंच ऑफ वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा करंट जो है वो 0.1 माइक्रो एम्पेयर के करीब 0.1 मिली एम्पेयर के करीब आ रहा है। तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं अपना पिंच ऑफ वोल्टेज, जो कि आया है -2.7 के करीब। -2.7 हमारा हो गया पिंच ऑफ वोल्टेज। हमने पिंच ऑफ वोल्टेज और IDSS फाइंड कर लिए। इसके ज़रिए से हम अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा कर सकते हैं। तो हम इस कर्व को हम हर पहले वैल्यू VGS की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे, 0, -1, -2 और -3, और इसको शोकली इक्वेशन में पुट करके हम इसकी ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करेंगे, जो कि इस तरह की आएगी कि P की जो इसकी है वो IDSS पे और पिंच ऑफ वोल्टेज पे करंट जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हमने इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा कर ली है। अब हम आते हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व की तरफ। उसके लिए हम VGS को फिर से 0 पे सेट कर देंगे, VDS को भी 0 पर सेट कर देंगे, और हम जिस तरह से हमने BJT के लिए काफ़ी सारी वैल्यूज़ ली थी उसी तरह हम इसकी भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ लेंगे करंट और वोल्टेज की। तो हम अब ये टेबल जो कि यहाँ पर हमने मैनुअल बनाया हुआ है, इस मैनुअल को हम फिल आउट करेंगे कि हम VGS को पहले 0 पर सेट करेंगे, और उसके लिए VDS की 0 से 14 वैल्यूज़ तक, 0 से 14 वोल्ट्स तक हम ID की वैल्यू लेंगे। ID वैल्यू लेने के लिए हम VR का इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले 0 VGS पे ये वैल्यूज़ लेंगे, फिर -1 पे ये वैल्यूज़ लेंगे सारी, और -2 पे, इसी तरह हम -6 VGS तक ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले VGS को 0 पर सेट कर दिया, VDS को भी पहले 0 पर ले जाएं, और फिर उसको यहाँ पर VR की वैल्यू फाइंड आउट करें। VR से ID की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें टेबल में फिल कर दें, और फिर अब VDS को बढ़ाएं और 1 पर ले जाएं। VDS को 1 पर ले जाकर 1 वोल्ट पर फिर से VR की वैल्यू लें, फिर से VR की वैल्यू नोट डाउन कर ली, इससे ID की वैल्यू ली और उसको टेबल में नोट डाउन किया। इसी तरह इसको 2 पर भी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, VR की वैल्यू से ID की वैल्यू निकाल कर टेबल में पुट करते जाएंगे। ये बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज, इसी तरह से हम 14 वोल्ट्स तक लेकर जाएंगे 1 के इंक्रीमेंट से, और VR की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके हम ID की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम VGS को 0 पे हमने सारी वैल्यूज़ ले ली। अब हम VGS -1 पे वैल्यूज़ लेंगे सारी। हम VDS को फिर 0 पर ले जाएंगे, VGS को हम फिर -1 पे ले जाएंगे, -1 पे सेट कर देंगे। VGS हमने सेट कर दिया -1 वोल्ट, VGS हो गया -1 वोल्ट। VDS को हम चेंज करेंगे, VDS को हम 0 पर एक वैल्यू लेंगे और उसकी VR की वैल्यू फाइंड आउट करके इसी तरह से हम टेबल में फिल कर देंगे, और फिर 1 वोल्ट पर लेंगे इसकी वैल्यू। वन वोल्ट पर वैल्यू लेंगे और उसको VR की वैल्यू लेकर नोट डाउन कर लेंगे और उसको ID निकाल लेंगे।
इसी तरह 1 2 पर, 3 पर, 4 5 6 7, इस तरह 14 तक, 14 वोल्ट्स तक हम फिर से वैल्यूज़ लेंगे। 14 वोल्ट्स तक हमने ये सारी वैल्यूज़ ले ली, और यही काम हम फिर -2 VGS पर भी करेंगे, -3 पर भी करेंगे, उसी तरह -6 तक ये काम करेंगे। हमें वैसे ये वैल्यूज़ जो हैं पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद हमें पता है कि ID 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम पिंच ऑफ वोल्टेज जैसे ही हम -2.7 से कम पर जाएंगे, -2.7 पर जाएंगे, -2.7 के बाद हमारा, मैं VGS को जितना मर्ज़ी चेंज कर लूँ, VDS को, मेरे वोल्टेज VR की वैल्यू में कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा, मिली वोल्ट्स में ही वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसलिए इनको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक्सिस से जो ज़ीरो लाइन में के बिल्कुल पैरेलल में आ जाएंगी। तो इसलिए हम इनको इग्नोर करके इस एक्सपेरिमेंट को ज़ीरो पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद रोक भी सकते हैं। तो हम मैक्सिमम -3 VGS पर वैल्यूज़ ले लेंगे, उसके बाद की वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो हमारे पास सारी ज़ीरो आ रही हैं। तो हम इस तरह से इंडिकेट कर देंगे कि -3 के बाद हमारी सारी वैल्यूज़ ज़ीरो आ रही है। ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद हम अपनी जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो हमने ड्रॉ की थी शोकली इक्वेशंस से, उसको हम प्रैक्टिकली भी वेरीफाई करेंगे। अब प्रैक्टिकली वेरीफाई करने के लिए हम इस टेबल पर आएंगे। इस टेबल पर आकर हम इस टेबल में VGS को चेंज करेंगे और VDS को फिक्स करते जाएंगे और वैल्यूज़ नोट डाउन करते जाएंगे। हम पहले VDS को 3 पर फिक्स कर लेंगे। VDS को 3 पर मैंने फिक्स कर दिया। यहाँ पर पहले हम VGS को फिक्स कर रहे थे, इस पार्ट में हम VDS को फिक्स करेंगे। VDS को मैंने 3 पर फिक्स कर दिया। VGS की मैं 0 से लेकर -6 तक 1 के इंक्रीमेंट से वैल्यूज़, इस VR की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगा। 0 पर मेरे पास 297 मिली वोल्ट्स आ रहे हैं, इससे मैं करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा और वो नोट डाउन कर लूँगा इस टेबल में, जो कि आ रही है 6.16। और फिर इसी तरह इसको कम करते -1 -2 -3 -6 तक हम ये सारी वैल्यूज़ लेंगे। वैसे पिंच ऑफ, हमें पता है पिंच ऑफ के बाद हमें वैल्यूज़ सारी ज़ीरो ही मिलेंगी। तो हम जैसे ही -2 के बाद -3 पर वैल्यू लेंगे तो हमें ज़ीरो के करीब मिलेगी, तो इसलिए उसके आगे वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम फिर VDS को बढ़ाएंगे, अब 6 पर ये वैल्यूज़ लेंगे, यही सारी वैल्यूज़। उसी तरह फिर ये वैल्यूज़ सारी हम 9 पर भी लेंगे, 12 पर भी लेंगे। यही सारी वैल्यूज़ हमने 9 12 और 6 पर भी लेकर हम ये टेबल फिल कर लेंगे। उसके बाद हम ये दोनों जो हमने टेबल बनाए थे, इनसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्रैक्टिकली बनाएंगे। पहले इस टेबल पर आते हैं जिससे हमने अपनी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनानी है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए हम VDS को इस x एक्सिस पे लेंगे और ID को इस y एक्सिस पे लेंगे, और पहले VGS 0 के लिए जो कर्व ड्रा करेंगे वो ये देखें IDSS के करीब आ रही है, 6 मिली एम्पेयर्स के करीब। तो VGS 0 पर मेरी 6 मिली एम्पेयर्स के करीब ये कर्व आ रही है। इसको जब मैंने ड्रा किया तो ये काफ़ी मैक्सिमम करंट यहीं पर ही आ रहा है। इसके बाद जैसे ही मैंने -1 कर दिया तो देखें मेरी कर्व काफ़ी डाउन हो गई है, करंट की वैल्यू कम हो गई है। -2 पर और कम हो गई है। इसी तरह -2 के बाद पिंच ऑफ आ जाता है -3 पर पिंच ऑफ आ गया है, तो पिंच ऑफ के बाद सारी वैल्यूज़ 0 के करीब ही आएंगी, तो वो सारी इस एक्सिस के ऊपर ही आएंगी। अब आते हैं अपने ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए, जो कि हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली बनाई थी शोकली इक्वेशन से। यहाँ पर हम उसको प्रैक्टिकली बनाएंगे। तो हम VDS के लिए, हर VDS के लिए ये जो कर्व को ड्रा करेंगे, हमने यहाँ पर VGS लिया है माइनस में 0 -1 -2, इस तरह से हमने इसको लेबल कर दिया इस तरफ, और ID को इस तरफ लिया।
तो हम इस कर्व को या जो कि सैचुरेशन करंट से शुरू होगी और पिंच ऑफ वोल्टेज तक जाएगी और यहाँ से शुरू होकर यूँ ड्रा करते जाएंगे, तो ये तकरीबन 4 कर्व बनेगी, 3, 6 और 9 और 12 के लिए। हर वोल्टेज के लिए एक डिफरेंट कर्व बनेगी। वो सारी जो कर्व्स हैं वो थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस पे होंगी। बिल्कुल, ये मैंने डिफरेंस जो है ये मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको इनको ये 4 कर्व्स दिखाने के लिए लिया हुआ है, लेकिन ये इससे भी कम डिफरेंस आता है। ये बहुत ही कम डिफरेंस पे ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 कर्व्स आएंगी, तो इनको हम ड्रा कर लेंगे। ये इसका इन नॉन आइडियल बिहेवियर है। आइडियली हमें पता है शॉकली इक्वेशन से आती है, शॉकली इक्वेशन से तो एक ही कर्व आती है, लेकिन हमें पता है कि VDS का भी कुछ इफेक्ट आता है, तो वो VDS का इफेक्ट हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारी ये वैल्यू जो कर्व है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि VDS को ज़्यादा करने से ये जो मेरी कर्व है ये थोड़ी सी ऊपर की जानिब शिफ्ट हो जाती है और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा IDSS मिलता है, जबकि कम VDS पे मुझे थोड़ा सा कम IDSS मिलता है और मेरी कर्व नीचे की जानिब शिफ्ट हो जाती है। तो ये सब करने के बाद हम या हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन वो भी हम कर लेंगे, जिसमें हमने इसकी GMO कैलकुलेट करनी है और ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमारे पास BP और VG IDSS हैं, तो हम इसकी ट्रांस कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें वो इसमें पूछा गया है कि आपको क्या GMO ही इसकी मैक्सिमम ट्रांस कंडक्टेंस है, तो इसका आंसर यस है कि क्योंकि हमें मैक्सिमम करंट IDSS ही मिलता है, तो उसी वैल्यू पर ही हमें मैक्सिमम कंडक्टेंस मिलेगी। तो ये जो GMO की वैल्यू है यही ट्रांस कंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू है। तो और एक क्वेश्चन है कि जिसमें क्या VP पे VGS इज इक्वल टू पिंच ऑफ वोल्टेज पे GM की वैल्यू क्या होगी। तो पिंच ऑफ वोल्टेज पे जो ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसके जो GM हम कैलकुलेट करेंगे तो VP और जब VGS इक्वल हो जाएंगे, तो इस इक्वेशन में पुट करने से भी आप इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो GM है वो 0 हो जाती है। तो हमें मिनिमम कंडक्टेंस मिलती है जो कि 0 आती है और हमारा करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता। तो इसके साथ ही हमारा एक्सपेरिमेंट आज का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट लैब में।